जय हिंद। हिंदी शॉर्ट हैंड गुरु चैनल में आपका स्वागत है। यह अंक संख्या 4 की एक्सरसाइज नंबर 30 की स्पीच है जो 100 शब्द प्रति मिनट बोली जाएगी। स्टार्ट। महोदय, हिंदी भाषी प्रदेशों के अनेक विश्वविद्यालयों में बहुत से प्रपत्र हिंदी में या दोनों भाषाओं में छप तो गए हैं, परंतु देखने में आया है कि उन्हें भरते समय छात्र, अध्यापक तथा कर्मचारी उनमें अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। कुछ भयवश, कुछ संकोचवश, कुछ परंपरावश। फिर उन प्रपत्रों पर हिंदी निरर्थक हो जाती है और अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहता है। दुख तो तब होता है जब हिंदी और संस्कृत विभाग के व्यक्ति भी इन प्रपत्रों में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। विश्वविद्यालयों में भाषा के प्रयोग को 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है। छात्रों के साथ संपर्क, प्रशासनिक कार्य और शिक्षा का माध्यम। जहाँ तक छात्रों के साथ संपर्क का प्रश्न है, वह प्रवेश की प्रक्रिया से प्रारंभ हो जाता है। प्रवेश संबंधी सूचनाएं देने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय और संकाय अपनी अपनी विवरणिकाएं छापता है। अभी भी ये विवरणिकाएं प्रायः केवल अंग्रेजी में देखने में आती हैं। चाहे प्रवेशार्थी छात्र के लिए ये निरर्थक हो जाएं अथवा उन्हें समझने के लिए छात्र को किसी और की शरण में जाना पड़े। केवल 2-3% पब्लिक स्कूलों के पढ़े हुए छात्र उन्हें समझ पाते हैं। कहीं इन विवरणिकाओं द्वारा कॉलेज के प्रवेश द्वार पर ही यह आभास तो नहीं कराया जाता कि अब कॉलेज में अंग्रेजी के बिना काम चलने वाला नहीं। कहीं इन्हीं का यह प्रभाव तो नहीं कि छात्र संघ के चुनाव में छात्रों द्वारा अधिकांश प्रचार अंग्रेजी में किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि वे विवरणिकाएं हिंदी अथवा प्रादेशिक भाषा में हो तो वे छात्रों के अधिक समझ में आकर अपने उद्देश्य में अधिक सफल होंगी। जहाँ तक संकायों का प्रश्न है, विश्वविद्यालय के विभाग हिंदी में विवरणिका देने में समर्थ हैं। उन पर कोई बाध्यता नहीं। अनेक विभागों में हिंदी माध्यम स्वीकृत होने के कारण उनके लिए यह आवश्यक और अधिक हितसाधक भी है, परंतु इस ओर छात्रों अथवा अध्यापकों किसी का ध्यान नहीं जाता। प्रवेश के पश्चात प्रायः नवागंतुक छात्रों को प्रधानाचार्य संबोधित करते हैं। यद्यपि इसमें 50% प्रधानाचार्य अब हिंदी अथवा प्रादेशिक भाषा का प्रयोग करने लगे हैं, फिर भी अनेक प्रधानाचार्य हिंदी में बोलना है समझकर अंग्रेजी का ही आश्रय लेते हैं, चाहे छात्र कुछ समझे या ना समझे। छात्रों से संपर्क का
प्रमुख माध्यम सूचना पट है। इसमें सबसे पहले समय सारणी को लिया जाए। समय सारणी छात्रों और अध्यापकों दोनों के लिए होती है। स्वाभाविक रूप से यह भी हिंदी या भारतीय भाषा में हो तो महाविद्यालय को कोई कठिनाई नहीं, अपितु छात्रों को उससे अधिक सुविधा हो जाएगी। महाविद्यालय की गतिविधियों, कार्यक्रमों, नियमों, छात्रवृत्तियों, शुल्क मुक्ति आदि के विषय में सूचनाएं यदि सूचना पट पर हिंदी में लगे तो छात्रों के लिए अधिक सुविधाजनक होगा। परंतु देखने में यह आता है कि जिन महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य हिंदी के विद्वान हैं, वहाँ भी इनके लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता है।